हेलो बच्चों। तो आज हम विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 3 भौतिक विज्ञान, ठीक है, पार्ट 3 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जो प्रकाश होता है इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। और ये चैप्टर जो है थोड़ा लॉन्ग करके दिया है, मतलब विस्तार से इसको दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हमारे पास समय है तो इसको भी हम क्या करेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ताकि आपका जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर है ये एकदम आपका कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसको समझना है। क्लियर है? तो आइए इसको शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो आधे घंटे की क्लास होगी। आपको हर एक क्लास आपको आधे घंटे की मिलेगी, 30 मिनट की आपकी क्लास ली जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? आइए, तो प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? रोशनी। ठीक है, प्रकाश मतलब रोशनी, जैसे बल्ब से मिलता है। अगर हम आपसे पूछे प्रकाश स्रोत क्या है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, जितने भी उपकरण है, विद्युत सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश देते हैं। तो इसी के बारे में हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा करनी है। क्लियर है? तो आप लोग एक छोटा हेडिंग डालेंगे प्रकाश, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लिख लेंगे। ठीक है, लाइट। तो लाइट क्या होता है? तो सबसे पहली बात जो होती है कि बच्चों, जो लाइट होता है वो हमेशा सीधा चलता है। कैसा चलता है? हमेशा सीधा ऐसे चलता है लाइट जो होता है। ठीक है, और इसका हम स्पीड वगैरह भी यहाँ पर जानेंगे, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। ठीक है, एक प्रकार की यह ऊर्जा है जिससे हमको शक्ति मिलती है। क्या होता है? हमारे बॉडी को शक्ति मिलती है। जैसे ठंडियों के मौसम में जैसे ही हम प्रकाश में चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में लिखेंगे कि क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, या लिख लीजिए, हाँ ठीक है, प्रकाश की चाल। तो ये प्रश्न आपके पेपर में आता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में वो कितना होता है? जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात में उसको आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, 3 × 10 के पावर 8 लिखेंगे, 10 के पावर 8। ठीक है, और मीटर, इसको प्रति कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड है। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पर याद करना है कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा होता है, और इसकी जो स्पीड होती है खुले में जो स्पीड होती है वो इतना होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये इसके गुण भी हो गया। बात करें प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? स्रोत यहाँ पर देखते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, या लिख लीजिए प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत मतलब क्या होता है? जैसे मतलब जहां से प्रकाश हमको मिल रहा है, जैसे लाइट हो गया, तो लाइट के पास से हमको जो प्रकाश मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे यहाँ पर एक झरना है, पर्वत है, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ से मान लीजिए इधर सब पानी है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे गिर रहा है पानी। ठीक है, क्या है? पहाड़ से पानी क्या है? नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो पानी हमको ये स्रोत का है। पानी का स्रोत क्या है? जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मतलब यहाँ से जो निकल रहा है यही तो हमारा पानी है, यही तो हमारा स्रोत है। मतलब पानी आने का स्रोत क्या है? जहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है इस पर्वत से, तो यही हमारा क्या हो गया? इस पानी का स्रोत हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा लाइट होता है, ठीक है, वो लाइट जो होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है? जहाँ से यहाँ प्रकाश निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है ना प्रकाश। एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रकाश, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बल्ब के बारे में कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश ऐसे निकल रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो कहाँ से? जहाँ से वस्तुएं निकलती है, वे वस्तुएं जहाँ से प्रकाश क्या होता है, कोई भी वस्तु है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया आपका ना? तो क्या लिखेंगे?
वे वस्तुएं, कोई भी वस्तु रहे, ठीक है, जहां से क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, निकलता है, प्रकाश निर्गत होती है, निर्गत मतलब निकलती है, निर्गत, ठीक है, निर्गत होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिखवा देंगे यहाँ पर आपको, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आप अगर यहाँ पर बात करोगे उदाहरण की, तो उदाहरण में क्या लिख सकते हो, पहला तो हमारा सूर्य है, सूर्य देवता, ठीक है, सूर्य जो है जिससे सबसे बड़ा सौर ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, क्या लिखोगे, विद्युत बल्ब है, ठीक है, पानी लग गया तो इसीलिए चल नहीं रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब हो गया, ये हो गया सौर ऊर्जा, हो गया सौर सेल, सौर सेल, ठीक है, सौर सेल हो गया, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी बल्ब हो गया, बैटरी बल्ब है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उदाहरण है किसके, प्रकाश के, मतलब यहाँ से हमको प्रकाश चीजें मिलती हैं, बहुत सारे उपकरण जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बैटरी से चलता है, ठीक है। तो इतना आपको बातें आपका ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ जाए, आपको समझ में आ गया ना प्रकाश क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश गुण के बारे में, ठीक है, कुछ यहाँ पर पूछ लेता है आपसे, प्रकाश के गुण, प्रकाश गुण, आइए तो इसी को समझेंगे, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षा के दृष्टि के लिए 1 नंबर का प्रश्न आपको बनता है यहाँ पर। तो प्रकाश गुण क्या होता है, गुण क्या होते हैं, मतलब प्रकाश की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इसकी खूबियां, जैसे सभी जैसे आप लोग की कुछ ना कुछ खूबियां होगी, चाहे आप गणित तेज पढ़ते होगे, या इंग्लिश में आप तेज होगे, सामाजिक अध्ययन में तेज होगे, कला में तेज होगे, आपकी कोई ना कोई खूबियां जरूर होगी, या आप कोई गेम खेलने में आप एक्सपर्ट होगे, तो इसकी भी कुछ खूबियां हैं, इसको हम यहाँ पर नोट करवाएंगे। क्लियर है, तो पहली खूबी क्या है, पहली खूबी यहाँ पर हम नोट करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, सीधा चलता है, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, चलती है, ठीक है, चलती है। तो प्रकाश जो होता है वो बच्चों सीधा हमेशा चलता है, वो ऐसे तिरछा उछा नहीं चलेगा, हमेशा सीधा चलेगा। हाँ वो अलग बात है, अगर हम प्रकाश को किसी अलग माध्यम, जैसे अगर हम ऊपर से प्रकाश को पानी में भेज रहे हैं तो उसका माध्यम मतलब कुछ प्रकाश इधर उधर चलता है, ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या आप लिखोगे, दूसरा पॉइंट इसको लिख लो कि प्रकाश का जो चाल होता है, निर्वात में चाल, ठीक है, निर्वात चाल, ठीक है, निर्वात में चाल जो है आप इसको नोट लिख लीजिए, ये भी इसका गुण है कि इतनी इसकी स्पीड है, ठीक है, इतनी इसकी क्या है, मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना मीटर जाता है, इसको गुणा कर लेंगे, इसका मतलब होता है 8, एक लिखोगे और 8 जीरो लिखोगे, इसके बाद गुणा करोगे तो 8 3 24 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, इसको लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ से, तो 2 चीजें यहाँ से क्लियर हो गई आपकी। अगली चीजें क्या है, ठीक है, तो जो माध्यम देखिए, जो इसकी चाल होती है वो माध्यम लिख लीजिए, माध्यम में अलग अलग, माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम में अलग अलग लिख लीजिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा, अलग, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग होती है। अब कहेंगे सर आप ये कैसे कह दिए कि इसकी चाल अलग कैसे होगी, अभी तो आपने कहा है सीधा चलता है, हाँ सीधा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्पीड भी इतना है, लेकिन जो ऐसा माध्यम हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ आपको पानी में दौड़ा दूँ, ठीक है, आपको पानी भरा हुआ है ठेहुन तक, वहाँ पे आपको दौड़ा दूँ तो आपका स्पीड कुछ होगा, ठीक है, मान लेते हैं पानी में आपका स्पीड कितना है, 10 है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको जमीन पर दौड़ाऊँ, ठीक है, जमीन पर, तो आप 20 किलोमीटर जाओगे 1 घंटे में, ठीक है, कितना जा रहे हो, 20 किलोमीटर 1 घंटे में।
तो हमने कहा कि अगर हम माध्यम बदल दिए, जब माध्यम पानी था, ये माध्यम क्या है, पानी जमीन, ठीक है। तो जब माध्यम पानी था तो आपकी चाल 10 था, जैसे ही माध्यम बदल दिए तो आपकी चाल बढ़ गई। तो इसी प्रकार से प्रकाश का भी है, निर्वात में रहेगा तो कुछ अलग रहेगा। जैसे अगर हम पानी में प्रकाश भेज रहे हैं तो उसका चाल अलग रहेगा। एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़ें तो इतना लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें नहीं कुछ देखना है। इसका लिख लीजिए तरंग धैर्य क्या होता है। इसका कुछ इसमें तरंगे भी निकलती है, ठीक है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, ठीक है। तो इसका जो तरंग धैर्य होता है वो कितना होता है, इसको आप लोग को लिख लेना है। तो ये होता है 4000, इसको बोलते हैं एगस्ट्राम। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अभी 4000 से 8000, ठीक है, एगस्ट्राम। 4000 से 8000 एगस्ट्राम होती है, ठीक है। इन इसके बीच में होती है। अब एगस्ट्राम यहाँ पर लिख देते हैं, एगस्ट्राम, ट्राम है, एगस्ट्राम, ठीक है। एगस्ट्राम, इसको एगस्ट्राम कहते हैं, ठीक है, एगस्ट्राम। तो ये आप इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सर हमने पढ़ा कि प्रकाश में ऊर्जा मिलता है और प्रकाश का कुछ स्रोत होता है, और जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। और हमने पढ़ा कि प्रकाश की क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। तो प्रकाश की खूबियाँ ये है कि वह सीधा चलता है, निर्वात में इसका चाल इतना है, खुले में इसकी चाल इतनी हो जाती है, और यह अलग अलग माध्यम में अपना प्रकाश चाल बदल सकता है, ठीक है, बदल जाती है। उसके बाद इसका तरंगदैर्घ्य 4 से 8000 के बीच में होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई तो लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में देखिए बच्चों क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई द्रव हो गया, ठीक है, द्रव हो गया, उसके परस्पर क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। परस्पर क्रियाओं, जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा की कितनी प्रकार की क्रिया होती है, क्या क्या व्यवहार करता है, इन्हीं सभी को क्या किया जाता है, भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो यहाँ से आपका एकदम प्रकाश आपका क्लियर हो गया होगा 100%, कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए हमने आपको इसको करवा दिया, ठीक है, प्रकाश हमने पढ़ा दिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे परावर्तन, ठीक है, परावर्तन आपका चलेगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परावर्तन, नीचे स्पेस नहीं है, नहीं तो हो जाता आपका, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। अभी लास्ट में समय में क्या करूँगा, मैं आपको रिविजन करा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। आइए, आपको एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही आपको लगेगा, ठीक है। आप अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, ठीक है, वैसे तो समझ में आ जाएगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अगला हेडिंग आप लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, इस परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश तो हमने आपको बता ही दिया कि प्रकाश क्या होता है, भैया सीधा चलता है प्रकाश, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर परावर्तन क्या होता है, इसमें नया परावर्तन आ गया। तो परावर्तन का मतलब होता है, देखिए परावर्तन का मतलब होता है वापस आना। क्या होता है, वापस आना, ठीक है, वापस आना। कहाँ पर, अपने माध्यम में, अपने तरफ लिख लीजिए, अपने तरफ, या लिख लीजिए माध्यम, अपने तरफ, या क्या लिखेंगे, माध्यम। अपने तरफ लिख लेंगे या क्या लिख लेंगे, माध्यम। जैसे अगर मैं एक बॉल लूँ, बॉल तो हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल पे दिखा देते हैं। तो जैसे अगर इसी को ले लेते हैं, जैसे अगर मैं इसको, ठीक है, इस पर मारूं, किस पर, इस व्हाइट बोर्ड पर, अगर मैं इसको ऐसे मारता हूं तो ये टकरा कर वापस आ जाएगा, आएगा ना।
अंदर तो जाएगा नहीं। तो इसको क्या करूंगा, जैसे मार्कर मारूंगा टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जैसे ही टकरा कर वापस आ गया, जैसे देखिए ये देखिए ये एक माध्यम है, इसको समझ लीजिए ये अलग पृष्ठ है, एक माध्यम है और हम खुले में खड़े हैं। तो जैसे मैंने इस पे मारा टकरा कर वापस आ गया, मतलब जिधर से गया था, इधर से गया ना, इधर से गया था और इधर वापस आ गया, मतलब अपने अपने तरफ। यहाँ पर क्या लिखे, वापस आना अपने तरफ या माध्यम में। ठीक है, माध्यम थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, वापस आना अपने तरफ या माध्यम में। तो परिवर्तन का ही मतलब होता है अपने माध्यम में वापस आना, यानी कि जिधर से भैया आए हो उधर चले जाओ, दूसरे पार मत जाओ। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम एक शीशे की मदद से समझेंगे। एक दर्पण लेंगे जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। चेहरा आप किसमें देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपना चेहरा दिखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो इधर समझते हैं, इधर हमारा परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक दर्पण लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉलिश। इस दर्पण को हमने ऐसे रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे चेहरा दिखने लगेगा, ऐसे हमने रख दिया, नीचे पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, जैसे मोबाइल होता है ना, नीचे कवर लगाए होते हैं, ऊपर शीशा होता है, उसी तरह से। तो इसको नाम दे देंगे हम, क्या देंगे नाम, इसको नाम दे देंगे पी, मतलब ये पी किनारा है और ये क्या है, क्यू किनारा है। ठीक है, अब प्रकाश को कैसे करेंगे, इसी पे प्रकाश भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ये बनाना सीख गए तो आपका 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गर्मी बहुत है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब करना क्या, इसको 2 भागों में बांट लेना है। कैसे बांटोगे, इसको बीच में ऐसे। ठीक है ना, ऐसे हमने क्या किया, इसको बांट लिया। अब ये जो है यही अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, इस जो लाइन खींच दिए इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये वाली लाइन हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण। अब दर्पण कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। इसका क्या है, आप लोग कमेंट में नहीं बताएं, तो ये होता है समतल दर्पण। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पानी वानी ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्लियर हो गया, तो समतल दर्पण हो गया। अब क्या लिखेंगे, इतना हो गया। यहाँ पर ये जो लिखेंगे इसको लिख लीजिए आपतन बिंदु। क्या है, ये है आपतन, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। क्लियर है? अब क्या करोगे, अब तो सर आपने दर्पण बना दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया, आप कह रहे हैं यह समतल दर्पण है, ये आपतन बिंदु है। तो इसको याद करना एकदम सिंपल है। आपको ऐसे दर्पण बनाना है, ऐसे बीच में एक लाइन खींच देना है। अब करना कुछ नहीं है, प्रकाश को ऐसे टकरवाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ले रहे हैं ऐसे प्रकाश, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रकाश किरण। क्या है, प्रकाश किरण। क्लियर है ना, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण ऐसे शीशे पे जा रहा है भैया, ऐसे प्रकाश किरण गया, तो अब टकराने का बाद क्या होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं। जब इसका परावर्तन होगा तो क्या होगा, बताओ आप लोग। जैसे ये परिवर्तन हुआ तो ये क्या हुआ, परावर्तन का मतलब होता है कि नीचे नहीं जाएगा। कहाँ पर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, अपने ही माध्यम में क्या होगा, वापस ऐसे चला जाएगा। जाएगा ना, थोड़ा सा तिरछा तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, ऐसे क्या हुआ, चला गया। क्लियर है? अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, देखिए ये जो किरण है इसका क्या नाम दोगे, कि मतलब जो ये आ रहा है, टकरा रहा है, फिर जा रहा है, तो इसका नाम क्या दोगे। तो इसका हमने नाम दे दिया अपवर्तित किरण। क्या नाम दे दिया, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित का मतलब होता है आने वाली किरण। अपवर्तित, अप मतलब आने वाली किरण। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, तो सारे तो अपवर्तित किरण हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जैसे ही कांच पे टकरा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश किरण है इसका यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन होगा तभी तो ये अपने तरफ अपने माध्यम में वापस जाएगा अपने घर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब जब परावर्तन होने के बाद इधर जा रहा है प्रकाश किरण, तो इसको हम नाम दे देंगे सर परावर्तन, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तन होने के बाद गई तो इसको क्या नाम दे देंगे सर, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। तो आने वाले को आतीत किरण, जाने वाले को परावर्तित। इसको अच्छे से मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके 3 परिभाषा क्लियर हो गए, जो पेपर में एकदम आता है बच्चे भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है। तो आने वाले किरण को अपवर्तित, जैसे ही यहाँ पर दर्पण पे टकराया नीचे नहीं गया क्योंकि पॉलिश हुआ है, और यहाँ पर परावर्तन हो गया, जब इधर जाएगा तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, मतलब परावर्तन होने के बाद ये अपने तरफ वापस गया, ठीक है। ये अलग अलग माध्यम नहीं है, दोनों एक माध्यम है, नीचे वाला अलग माध्यम। अब देखिए जैसे ही हमने देखा कि सर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सर, यहाँ पर तो देखिए कोड बन रहा है, यहाँ पर एक कोड बन रहा है, फिर यहाँ पर भी एक कोड बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे सर। अब देखिए, अब आपको भी ये चीज और बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि सर इसको हम आई कहते हैं, और इसको मान लीजिए आर कोड बन रहा है, दोनों आई और आर कोड बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अभी बताएंगे कि कितनी डिग्री पे आता है, कितनी डिग्री पे जाता है, ठीक है। तो अब आई और आर हो गया। अब सर कहोगे कि सर इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, बिना नाम के तो होगा नहीं। तो आप लोग बिना नाम के तो होंगे नहीं, आपको तो नाम देना पड़ेगा कि ये फलाने का बेटा है, ठीक है, वो ढेकाने का बेटा है, तो नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप लोग सोचो। जो आने वाली किरण है तो इस पर जो कोण बन रहा है, आने पर अभी ये परिवर्तन नहीं हुआ, इधर इधर आने वाली, तो इसको हम कहेंगे कि कह देंगे कि ये आपतन कोण, इसको मान लेते हैं आपतन कोण, इसको ठीक है आपतन कोण मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, आपतन कोण मान लिया। भैया आ रहा है तो आपतन कोण हो गया। अब जब परिवर्तन होने के बाद कोण बन रहा है तो इसको हम मान लेंगे कि चलिए इसको मान लेते हैं परावर्तन कोण। क्या मान लेते हैं, परावर्तन कोण। तो दोनों को हमने क्या मान लिया कि ये पहला वाला जो आई है वो आपतन हो गया, और ये जो आर है वो क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब आपका चित्र पूरा यहाँ से क्लियर हो गया। इतना ही आपको बनाना है, और इसी में बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया। अब आप लोग को एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, जो आपको कोई बताता नहीं है जल्दी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या बताते हैं, क्या है, देखिए कुछ 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो गया है। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका परिभाषा लिखते हैं। अब लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा, ठीक है। तो इसी चित्र की सहायता से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश, कोई भी प्रकाश किरण हो, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, कोई भी प्रकाश, देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना प्रकाश किरण, तो लिखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह, ये चिकना होता है ना, जो शीशा होता है चिकना होता है, किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, ठीक है, यानी कि परावर्तित होती है, तो परावर्तन होने के बाद अपने माध्यम में वापस जाती है, इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, किसी चिकनी सतह, लिख लीजिए चिकनी, चिकनी सतह से टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर अपने माध्यम में, अपने माध्यम में
माध्यम में लौट जाती है इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो अपने माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन होने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। क्लियर है? अब देखिए नीचे इसका दो नियम होता है, तो इसका परावर्तन के नियम अब क्या लिखोगे? परावर्तन के नियम। परिभाषा क्लियर हो गया ना? अब लिखिए परावर्तन के नियम। इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है, तो नियम भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखिए प्रथम नियम। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है सेम टू सेम, ठीक है। प्रथम नियम क्या होता है? तो एक समझ में आया कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, सारे किधर है? एक माध्यम में है, एक तल में है। ठीक है, तो लिख लेंगे आपतित किरण। यहाँ पर क्या लिखोगे? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है जी? यहाँ पर क्या लिख दिए? आपतित रहेगा ना, गड़बड़ हो गया है क्या? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, हो गया। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब जो होता है, तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? ये वाला किरण याद कर लीजिएगा, और आने वाला किरण, जाने वाला किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल याद करना है, तल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा नियम देखिए क्या है? द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में क्या लिखोगे? ठीक है, द्वितीय नियम में क्या लिखोगे? जो आप मेरे को मैंने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोण अगर की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर इसका आधा करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर आपतित किरण 45 डिग्री पे आ रहा है तो इधर भी 45 डिग्री पर ही जाएगा, ये बदलेगा नहीं। जितनी डिग्री पे आएगा उतनी डिग्री पे जाएगा। अगर ये 30 डिग्री पे आ रहा है तो 30 डिग्री पर भी इधर जाएगा, मतलब दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो यही है आपका दूसरा नियम, आपतन कोण। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख लो आपतन कोण। आपतन कोण आई परावर्तन कोण जो आर होता है परस्पर क्या होता है? समान होते हैं। इसका मतलब आपको दूसरा नियम क्या होता है? मान परापर कोण का मान बराबर होता है। अब यहाँ पर लिख दोगे कि कोण आई है वो किसके बराबर होता है? कोण आर के। इसको याद कर लीजिए, ये दूसरा नियम है। और यहाँ से आपका प्रकाश का परावर्तन एकदम अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है?
यही है आपका समतल दर्पण, जो एकदम क्या हो, सपाट हो, जिसमें आप चेहरा अपना देखते हो ना, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण जैसे मॉल वगैरह में लगा रहता है ना, बड़े बड़े दुकानों पर जो शीशा लगा होता है ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब देखने के लिए, वो किस प्रकार के दर्पण होते हैं, वह समतल दर्पण होते हैं। और इस पर एक क्लास आपको लाएंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे। तो इसका मैंने सारा एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है कि कैसे चीजें यहाँ पर क्या हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने यह तैयार कर लिया वो इस परिभाषा को कभी भूल भी नहीं सकता। इसको तैयार कर लीजिए, इसको 2-3 बार बनाकर इसी से परिभाषा अपना लिख लीजिए, ताकि आपको पेपर तक भी ये नहीं भूलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज इतना रह देते हैं। आज यहाँ पर पहली क्लास थी हमारा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसके आगे हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो गणित की क्लासेस भी आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।